हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। तो आइए शुरू करते हैं हमारी रियल लव स्टोरी तू मेरी ज़िंदगी है। हमारी पहली कैरेक्टर है आदित्य शर्मा। 30 साल की कड़क आईपीएस ऑफिसर, डिसिप्लिन और इज्जत की मिसाल, पर दिल से टूटी हुई। अब उनका दिल क्यों टूटा था, किसने तोड़ा था, ये तो हम आगे ही देखेंगे। वो गई थी अपना एक केस हैंडल करने के लिए, जहाँ से उनको कॉल आया। उन्होंने अपनी पुलिस जीप उठाई और निकल गई वहाँ से। आदित्य शर्मा कहीं और नहीं गई थी, वो गई थी हॉस्पिटल, द समर्थ नर्सिंग हॉस्पिटल। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जहाँ वो सिर्फ भागते भागते किसी कमरे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर वो एक नर्स से टकराई और हड़बड़ी में पूछी, कमरा नंबर 320 कहाँ है? नर्स बोली, मैम रिलैक्स रहिए, आगे से जाके राइट ले लीजिए। आदित्य सीधा गई, आगे से जाकर राइट लिया, कमरा नंबर 320। वहाँ उसने देखा कि वहाँ कोई और नहीं, उसकी माँ थी। उसकी माँ के साथ उसका भाई बैठा हुआ था और उसके चाचा जी वहाँ पास थे। तो आदित्य गई, अपने भाई से पूछती, क्या हुआ माँ को? सवेरे तक तो सब ठीक था और अचानक से क्या हो गया? तो उसका भाई यानी कि राहुल बोलते, दी कुछ नहीं, वो माँ काम कर रही थी, तो खाना बनाते बनाते उनको चक्कर आ गया और वो गिर गई अचानक से, फिर बेहोश हो गए। फिर हॉस्पिटल लाने पर डॉक्टर ने कुछ बोला, ऐसा ऐसा है। तो आदित्य बोलती है कि कौन है डॉक्टर, मुझे मिलना है उनसे। तो उसके चाचा बोलते हैं, बेटा रिलैक्स रहो, हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर उसके चाचा जी उसको शांति से बैठाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी की पहली कैरेक्टर, यानी कि आदित्य शर्मा, जिनके पापा एक डीएसपी थे, जिनकी मौत एक एनकाउंटर में हो चुकी थी, जिस केस को सॉल्व करने के लिए आदित्य आईपीएस का प्रोफेशन चूज़ की थी। वो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, दिखने में काफ़ी सुंदर थी, बट अकेलापन था एक उनके जीवन में, बहुत उदास रहने वाली लड़की थी आदित्य। अब वहाँ पास थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर है जिनका नाम था अमित शाह। उन्होंने आया और बोला कि मैम आपके मम्मी को ट्यूमर है, हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आदित्य बोली, ट्यूमर कब, कैसे? बोलते मैम कुछ टाइम से है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आदित्य बोलती है, ठीक है आप जितनी जल्दी हो सके कीजिए। बोलते हैं मैम हमको 3-4 दिन का टाइम लगेगा, तब तक आप उनको घर लेके जा सकते हैं, रेस्ट कीजिए, वहाँ पर उनका ध्यान रखिए और अच्छे से ध्यान रखिए कि इनको कुछ स्ट्रेस और कुछ काम वाम ना करने दीजिएगा। तो आदित्य वहाँ से अपने भाई को लेकर अपनी माँ और अपने चाचा जी के साथ निकल जाती है। अब 2-3 दिन बीत जाने के बाद आदित्य अपने माँ को लेके आती है हॉस्पिटल लेके आती है, जहाँ अपनी माँ की फ़ाइल चेक कर रही थी। वो चेक करते करते आगे बढ़ रही थी, जहाँ वो किसी से टकराती बोलती, ओह शिट मैन, देख के चलो क्या कर रहे हो। तो फिर एक धीमी सी आवाज़ आती है, मैम शायद गलती आपकी थी, आपने नहीं देखा। अब आदित्य थी तो एक आईपीएस ऑफिसर थी वर्दी पे, तो बोलती है मुझसे जमा लड़ाओगे तुम पता भी है मैं कौन हूँ? तो सामने वाली लड़की बोलती है, सॉरी मैम बट गलती आपकी थी। तो ये है हमारी दूसरी कैरेक्टर, यानी कि डॉक्टर रिया मल्होत्रा, 28 साल की सीनियर हार्ट सर्जन, सॉफ्ट, इमोशनल और बहादुर लड़की, जिस काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसकी ब्राउन आइज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, जिन्होंने मास्क से अपना फेस कवर किया था, जिससे सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थी। तो फिर आदित्य देखती हैं, फिर देखते ही रह जाती है उनको, 3-4 बार तक सिर्फ उनको देख रही थी। देखते देखते वो उनको बोलती है, मैम एक्सक्यूज़ मी, आपका फ़ाइल गिर चुका है, आप उठा लीजिए प्लीज़। तो आदित्य अपना फ़ाइल उठाती है, उसको देख के बोलती, ध्यान से देख के चलो, गलती तुम्हारी थी। फिर डॉक्टर रिया मल्होत्रा बोलती है, सॉरी मैम गलती मेरी नहीं थी, गलती आपकी थी, आपको मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों थे हमारी कहानी के मुख्य कैरेक्टर, यानी कि आदित्य शर्मा और डॉक्टर रिया मल्होत्रा। ये थी इनकी पहली मुलाकात, जो कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब शुरुआत होती है आदित्य की मम्मी की सर्जरी। जो सर्जरी चलती है, सर्जरी सक्सेसफुल होती है। उनकी माँ को अभी 2 दिन हॉस्पिटल में ही रखना था। तो आदित्य का आना जाना हॉस्पिटल में ही था। वो अपने छोटे भाई को समझा के कि मम्मी के साथ रहे, बल्कि वो अपने पुलिस स्टेशन चली गई थी।
वहाँ जाके उसने कुछ कुछ काम किए थे, जैसे किसी फाइल में साइन करना, किसी की रिपोर्ट्स लेना, कुछ भी एनीथिंग काम किए थे उसने। फिर उसके बाद जब वो शाम के समय अपने ऑफिस से आ रही थी, ऑफिस यानी पुलिस स्टेशन से आ रही थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पास फिर उन्हें दिखी कौन? डॉक्टर रिया। डॉक्टर रिया किसी के साथ बड़े पोलाइटली तरीके से किसी बच्चे को समझा रही थी। वो बच्चा इंजेक्शन से डर रहा था, डॉक्टर लिया उन्हें बहुत कंसोल कर रही थी कि बेटा डरते नहीं हैं, कुछ नहीं होगा, बच्चा की लग जाएगा, बल्कि उन्हें चॉकलेट दे रही थी। डॉक्टर आदित्य उन्हें को देखने के बाद वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। उनको सिर्फ एक तक ध्यान लगा, IPS आदित्य देख रही थी। डॉक्टर रिया उन बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बाद उनको चॉकलेट दे के वहाँ से जैसे खड़ी होती हैं, उनके जस्ट पीछे खड़ी थी आदित्य। तो डॉक्टर रिया बोलती हैं, एक्सक्यूज़ मी, कुछ है आपको? तो आदित्य बोलती हैं, जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन के लिए सॉरी। ये पहली बार था जब डॉक्टर रिया ने आदित्य को इतने शांत स्वभाव से सॉरी बोलते हुए देखा था। वैसे आदित्य ऐसे किसी को सॉरी बोलने वाली लड़की नहीं थी, कड़क, कभी अपनी गलती मानने वालों में से नहीं थी, बट उसने फर्स्ट टाइम किसी को सॉरी बोला था, वो थी डॉक्टर रिया। रिया बच्चों के मैम बोल के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। देखते ही देखते ये रात भी निकल जाती है। सवेरे आदित्य अपने घर से रेडी होके आती है। वो अपने भाई को बोलती है कि आज डिस्चार्ज होना है मम्मी का, तो मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। तो आदित्य जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने वो डिस्चार्ज पेपर लेती है, उस पर साइन करती है, बिल पे करके अपनी माँ को वहाँ से निकल रही थी। जैसे ही अपनी माँ को लेके वहाँ से निकल रही थी, उनकी नज़र पड़ती है डॉक्टर रिया पर। डॉक्टर रिया किसी से बात कर रहे थे। डॉक्टर रिया बात करते करते एकदम से आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो जाके वहाँ पास बेंच था, बेंच में जाके बैठ जाती हैं। डॉक्टर रिया जिससे बात कर रही थी वो कोई लड़का था। डॉक्टर रिया उनके काफ़ी क्लोज होकर बैठी थी। ये चीज़ पता नहीं क्यों आदित्य को अच्छी नहीं लग रही थी। वो उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। उस चीज़ को वहाँ से इग्नोर करके निकलने के बाद वो अपनी माँ को घर छोड़ती है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उनके लिए लाइट कुछ खाने को बनाती हैं, फिर उनकी मेडिसिन देकर उनको रेस्ट करने के लिए बोल देती है। अपने भाई को बोलती है कि पढ़ाई पे फोकस करो, और उसके बाद वहाँ से आदित्य अपने पुलिस स्टेशन चली जाती है। तो ये थे हमारे कहानी के मुख्य दो पात्र, आदित्य शर्मा 31 साल के कड़क IPS ऑफिसर, और डॉक्टर रिया मल्होत्रा 28 साल की सीनियर हार्ट सर्जन। तो अब हम देखते हैं कि इनकी पहली मुलाकात तो ऐसी थी, अब इनकी आगे की कहानी कैसी होगी। ये मेरा पहला YouTube चैनल है। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और आपको आगे के पार्ट सुनने हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।